अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो हमारे पास सवाल है वो है नेक्स्ट वाला। यहाँ पे इन्होंने 7वां लिखा हुआ है लेकिन ये 7वां नहीं है, ये 5वां सवाल बनता है। 5वें चैप्टर का 5वां सवाल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ये क्या काम करती है, इस पे कंप्लीट नोट लिखना है। लफ्ज अथॉरिटी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लफ्ज जो है अथॉरिटी वो कहते हैं एक कारपोरेट अदारे का नाम है जिसको दवामी तसलसल हासिल है, यानी पक्का तसलसल हासिल है। ये अदारा मुख्तलिफ हुकूमती अमलाक के हसूल के लिए और मुआहदे के लिए अपने पास कानूनी अख्तियार रखता है। सूबाई हुकूमत ज़िली इंतज़ामात की बरवक्त अंजामदही के लिए मुजवज़ा शराइत व ज़वाबित पर अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का तकर्रुर करती है। यानी कि ये जो अथॉरिटी है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रुर करती है और इसके अफ़आल की निगरानी के लिए ऐसे अफसर को तैनात करने का अख्तियार रखती है जो दर्जा में कम अज़ कम 18 स्केल से कम ना हो। यानी इसकी निगरानी के लिए 18 स्केल का अफसर होता है। तफवीज़ करदा अख्तियारात, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकामी अथॉरिटी का प्रिंसिपल होगा जिसको अकाउंटिंग ऑफिसर भी तस्लीम किया जाता है, जो कानूनी एक्ट में तफवीज़ करदा अख्तियारात के मुताबिक अमूर सर अंजाम देता है या इन कामों को सर अंजाम देता है और हुकूमत की जानिब से सौंपे गए अमूर को भी सर अंजाम देता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी तजवीज़ करदा शराइत व ज़वाबित के मुताबिक अपने अख्तियारात को किसी सरकारी या निजी अदारे को सौंप सकती है। यानी कि हुकूमत जो अख्तियारात देती है वो अफसर तस्लीम करता है और उन कामों को फिर सर अंजाम देता है और हुकूमत उनकी निगरानी करती है और ये ज़िलाई लेवल पे होते हैं, ज़िला लेवल पे, ठीक है। लेकिन वाज़ेह रहे कि इन अफ़ाल की बजा आवरी का बुनियादी मकसद मुअस्सर निज़ाम की बहाली और फलाह मुल्क की फलाह बहबूद है। यानी कि इनका मकसद ये है कि मुल्क में फलाह बहबूद हो, तरक्की हो, ठीक है। और कोई इनका मकसद नहीं है कि मुल्क में तालीम हो, तरक्की हो, बस ये मकसद है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के अफ़ाल, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है ये काम कौन कौन से करती है। ये दरअसल अफ़ाल सर अंजाम देती है। तालीमी अदारों का क़याम और मुआयना, अथॉरिटी जो है वो ये करती है कि तालीमी अदारे जो नए नए स्कूल और कॉलेज है वो बनाती है और जो पहले से बने हुई हैं उनका मुआयना करती है। एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल तालीम बालगा होती है कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके लिए स्कूल बनाते हैं। गैर रस्मी बुनियादी तालीम, ये जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाली तालीम है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन अदारों का क़याम और मुआयना का अख्तियार रखती है, ठीक हो गया। मुफ्त और लाजमी तालीमी फरामी, ज़िली हुकूमत तालीमी मैदान में सरकारी अदारों में हुकूमती पॉलिसी और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक 5 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम की फरामी को यकीनी बनाती है। यानी कि जो 5 साल हैं उनसे लेकर 16 साल तक जो कवानीन के मुताबिक आर्टिकल 25A के तहत लाजमी कर दी गई है। नंबर 3, तदरीसी मियारात में बेहतरी, अथॉरिटी की जिम्मेदारियों में से तदरीसी मियारात में बेहतरी, अथॉरिटी की जिम्मेदारियों में से सबसे अहम जिम्मेदारी तदरीसी मियारात का जायज़ा है। यानी कि जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं उनका जायज़ा लेना कि भाई ये कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, इम्तिहान कैसे लेना है। बुनियादी ढांचे के मेयार का जायज़ा लेना, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की जांच परख और बेहतर तालीम के मेयार का जायज़ा लेना शामिल है। नेक्स्ट आ गया सालाना अदबी और तालीमी सरगर्मियों का इनेकाद। सालाना अदबी और तालीमी सरगर्मियाँ, ज़िली हुकूमत सालाना बुनियाद पर इम्तिहानात का जायज़ा, तलबा की जांच परख, इम्तिहानी नताइज के मुताबिक तय करदा अहदाफ पर बच्चों का दाखिला, हम निसाबी सरगर्मियों, खेलों का इनेकाद भी करते हैं। उसके अलावा हिलाल अहमर, गर्ल गाइड, वज़ाइफ का फ़रोग़ और साइंसी मेलों का इनेकाद भी करवाती है।
ताकि बच्चों में हौसला अफजाई और खुद एतमादी की फ़ज़ा भी कायम हो। यानी सालाना अदबी प्रोग्राम भी होते हैं हिलाल अहमर के, और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, गर्ल गाइड होता है, वज़ाइफ का फ़रोग़, साइंसी मेले वगैरह। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बजट की मंजूरी और फंड मुख्तस करना। ज़िली जो हुकूमत होती है उसका काम ये भी होता है कि अदालतों में ज़रूरत के मुताबिक फ़ंड देती है। ठीक है, स्कूल है उसमें पानी वाले कूलर नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है, ये चीज़ें वो देते हैं। सालाना बुनियादों पर फ़ंड को मुख्तस भी करती है कि भाई इतना फ़ंड देना है। इस मुख्तस शुदा फ़ंड की बदौलत नए कमरा, इम्तिहान की तैयारी, फर्नीचर का असूल, अर्जी असातिज़ा की तकर्री, यानी कोई स्कूल में उस्ताद नहीं है तो अर्जी उस्ताद लगा दो, उनको तनख्वाह दे दो। स्कूल की इमारत का रंग और रोगन और मुतफरक काम सर अंजाम देते हैं, यानी स्कूल की इमारत का रंग वगैरह भी करवाते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। ठीक है, ज़िली इंतज़ामिया का काम तरक्याती मनसूबा जात की देखभाल के साथ साथ अमली जामे पहनाना भी है। ये अथॉरिटी उसके बाद तरक्याती स्कीमों की मनसूबा बंदी, यानी कि भाई ये आज स्कीम आ गई है, ये कमरा बनना है, ये लाइब्रेरी बनानी है, आज ये काम करना है, तो वो क्या होती हैं तरक्याती स्कीमें। ज़िली इंतज़ामिया का काम तरक्याती मनसूबाजात की देखभाल के साथ साथ अमली जामा पहनाना भी है। ये अथॉरिटी अदारों की बेहतरी के लिए स्कूल कौंसलों के साथ साथ मुआहदा भी करती है, जबकि हर साल दाखिला की शरह में इजाफा करके माली मुआवनत भी फराहम करती है। इसके अलावा तालीमी अदारों में प्राइमरी, मिडल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सतह पर अदारों में सफाई सुथराई, निसाब के बरोवक्त दस्तयाबी और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक वक्तन फवक्तन जायजा लेती है। यानी कि स्कूलों के अंदर सफाई सुथराई देखना, वाशरूम खराब हुई हैं नहीं हुई हैं, दाखिले बच्चों के ज़्यादा हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई मसला परेशानी है तो उसको दूर किया जाता है ताकि वो तालीमी सिलसिला अच्छे से चल सके। तो मतलब कहने का ये है कि ये लास्ट हेडिंग थी हमारे पास, यहाँ पे बुक ख़त्म हो जाती है। और तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी वीडियो के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे पास्ट पेपर भी आपको शेयर करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने MCQs आते हैं, कितने शार्ट सवालात आते हैं, कितने लॉन्ग सवालात आते हैं। तो उससे आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। और ये मज़ीद हमारे सोशल लिंक भी मौजूद है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको हर तरह की मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वैसे टीचर नहीं बताते, जो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, तो आप उसमें लाजमी फॉलो करें। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।